नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं कि राजनीति केवल 7 घंटों में किस तरीके से सिखाई जाती है। मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिले करीब-करीब 103 दिन के बाद और इस दौरान उनकी मीडिया से कोई बातचीत नहीं हुई। बेडरूम में वो रहे सिसोदिया कपल और बेडरूम के गेट पे, दरवाजे पे बाहर पुलिस का पहरा रहा और बाकायदा पुलिस उनकी बातचीत भी सुन रही थी। मीडिया से कोई बात नहीं होनी थी। इसकी वजह थी कि कोर्ट का आदेश इस तरीके का था कि इनके पास कोई भी मीडिया का बंदा फटके नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर कोई बैन नहीं है, ना कोई था, ना कोई है। सीमा सिसोदिया ने, मनीष सिसोदिया की पत्नी है जो, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट अपलोड किया है और वो इस समय काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। ये नोट मनीष सिसोदिया का एक बड़ा संदेश दे रहा है, ऐसा इसको आप देखिए, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसमें मनीष सिसोदिया का एक बड़ा संदेश दिखाई देगा। मनीष सिसोदिया जेल जाने के बाद पहली बार अपनी पत्नी से मिले और कुछ ही घंटों में देखिए उन्होंने अपनी पत्नी को राजनीति की एबीसीडी सिखा दी। तभी तो पत्नी ने ये कहा है कि गंदी राजनीति है। तो 2 बातें हो सकती हैं दोस्तों। आप पहले ये नोट देख लीजिए उनका। सीमा सिसोदिया का नोट है ये। तो ये नोट देख लीजिए। इस पे मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने किस तरीके से इनडायरेक्ट वे में अच्छी खासी राजनीति खेली है, जो इन्हें मनीष सिसोदिया सिखा के गए हैं। आप ये देखिए कि इन्होंने शुरुआत की है इस नोट की गंदी राजनीति से। एक तरफ वो कह रही हैं कि राजनीति गंदी है, तो दूसरी तरफ वो अपने पति की गैर मौजूदगी में राजनीति में उठने वाली जो बातें हैं, उनका ज़िक्र कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया उनको राजनीति के कुछ गुर सिखा के गए हैं। इसीलिए उन्होंने फ़ेसबुक पे इस नोट को डाला और इसके बाद आप पार्टी ने भी अपने ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल से इसको जारी किया। मैं आपको बताऊँ कि हूबहू उन्होंने क्या कहा है। 7 घंटे के लिए, वह भी इस तरह कि पुलिस बेडरूम के दरवाजे पे बैठी रही और आपको लगातार देख रही है और आपकी हर बात सुन रही है। शायद इसीलिए कहते हैं गंदी राजनीति। अब कोई इनसे ये पूछे कि जब कोर्ट का आदेश है कि इसी तरीके से आपको वॉच किया जाएगा, आपकी पहरेदारी की जाएगी, तो इसमें पुलिस का तो कोई कसूर नहीं है ना। पुलिस तो गेट पे बैठी है ताकि मनीष सिसोदिया जो उनके पास उन पर जो आरोप हैं, उनसे जुड़े हुए जो सबूत हैं, उनके साथ वो छेड़छाड़ ना करें। इसको वो गंदी राजनीति बता रही हैं। अच्छा, तो आगे वो लिखती हैं कि जब ये लोग पार्टी बना रहे थे, उस वक़्त बहुत सारे शुभचिंतक से ये सुनने को मिला था कि पत्रकारिता और आंदोलन तक तो ठीक है, पर राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ पहले से ही बैठे लोग काम करने नहीं देंगे और फैमिली को परेशान करेंगे, वो अलग। लेकिन मनीष की ज़िद थी, अरविंद जी और अन्य लोगों के साथ पार्टी बनाई और काम करके दिखाया। इन लोगों ने राजनीति में बड़े लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी की बात करने पे मजबूर किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें ये लग रहा है कि इनके पति ने तो कुछ किया ही नहीं है। मनीष सिसोदिया तो वैसे ही जेल चले गए, उन पे कोई आरोप ही नहीं है। कोई पूछे कि वो क्या मतलब कोई क्रांति करके या आज़ादी का आंदोलन करके जेल में गए हैं? वो शराब घोटाले में जेल में हैं, ये इनको समझ में आना चाहिए। और इसी तरीके की ट्रोलिंग हो रही है अ, सोशल मीडिया पे। ये इन पे बड़े गंभीर आरोप हैं। मैं आपको वो भी बता दूँ, मनीष सिसोदिया हैं, अरवा गोपी कृष्णा हैं, आनंद तिवारी हैं, पंकज भटनागर हैं, विजय नायर, मनोज राय, अमनदीप धल, समीर महेंद्र, अमित अरोड़ा और
रिटेल प्राइवेट कंपनीज़ हैं, दिनेश अरोड़ा हैं इसमें, महादेव लीकर्स है, सनी मारवाह है, अरुण रामचंद्रन पिल्लई है। ये सब लोग जो हैं, ये शराब घोटाले में शामिल हैं। और सीमा सिसोदिया जी को आज दुःख हो रहा है कि उसके पति जेल में हैं और उनके पति जो हैं वो दरी पे सो रहे हैं और मच्छरों में और कीड़ों में सो रहे हैं। लेकिन इनको ये भी पता होगा कि जेल आखिर जेल होती है और जेल में क्यों भेजा जाता है। और इन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए शराब बेचने वाली कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई थी। अब आप देखिए कि इन्होंने क्या-क्या किया है। L1 के टेंडर में शामिल एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की अनरेस्ट डिपॉजिट मनी कंपनी को वापस कर दी गई। कमाल कर दिया इन्होंने तो। और इनकी पत्नी कह रही है कि इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। विदेशी शराब और बियर के केस पर मनमाने ढंग से ₹50 प्रति केस की छूट दे दी गई, जिसका फ़ायदा कंपनियों ने उठाया और देश को इसका नुकसान हुआ। एक देखिए ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 ज़ोन के ठेके दे दिए। बिल्कुल कमाल कर दिया इन लोगों ने। कार्टेल पर पाबंदी के बावजूद शराब विक्रेता कंपनियों के कार्टेल को लाइसेंस दिए गए। बिना एजेंडा और कैबिनेट नोट सर्कुलेट कराए, कैबिनेट में मनमाने तरीके से प्रस्ताव पास कराए गए। मतलब इसके बावजूद भी सीमा सिसोदिया ये कह रही हैं कि इनके पति पे कोई आरोप नहीं था। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्हें तो बस वैसे ही फँसा दिया गया। वैसे ही उन्हें जेल में डाला हुआ है और वो बड़ी मुश्किलों में अपने दिन काट रहे हैं। और उनका ये भी कहना है इनकी मनीष सिसोदिया की पत्नी का, सीमा सिसोदिया का, कि उन्होंने पिछले दिनों शिक्षा का इतिहास पूरा पढ़ डाला है। देश-दुनिया की सारी शिक्षा का इतिहास पढ़ा है। किस देश में कितने नेता जो शिक्षा को लेकर के ज़िद करके काम कर रहे थे, उन सब के बारे में डिटेल उन्होंने स्टडी कर ली है। तमाम जापान, चीन, सिंगापुर, इज़राइल, अमेरिका, सब तरह सब देशों की शिक्षा नीति को उन्होंने वहाँ पे स्टडी कर ली है। और आखिर में वो कहती हैं कि मुझे फ़क्र है कि मेरा पति आज भी अपनी उसी ज़िद और तेवर में है। अरविंद और मनीष के खिलाफ साजिशें करके लोग खुश होंगे कि अरविंद के सिपाही जेल में हैं, पर देश देख रहा है कि तिहाड़ जेल की एक कोठरी में एक व्यक्ति अपना सपना लिए हुए चुपचाप से पड़ा हुआ है। और अब मैं कुछ इनके बारे में बताना चाहती हूँ, जिन्हें अपने पति पर बहुत ज़्यादा अपनापन आ रहा है। वो पति जिसने देश से वोट लिए, जनता से वोट लिए, देश की जनता से, उन्होंने देश के लिए और उस जनता के लिए क्या किया? आप देखिए ज़रा, नई पॉलिसी लागू करने के लिए जीएनसीटी एक्ट 1991, ट्रांज़ैक्शन ऑफ बिज़नेस रूल्स 1939 और दिल्ली एक्साइज़ एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज़ रूल्स 2010 का सीधे-सीधे उल्लंघन किया। टेंडर जारी होने के बाद 2021 और 22 में लाइसेंस हासिल करने वालों को हर तरह के गैर-वाजिब लाभ पहुँचाने के लिए जानबूझकर के जो एक सेट प्रोफ़ार्मा था, प्रक्रिया थी, उसका उल्लंघन किया गया। और अब सीमा सिसोदिया ये कह रही हैं कि उनके पति जेल में मुश्किलों में रह रहे हैं और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आज मैंने मनीष के चेहरे पे दृढ़ निश्चय देखा। उनकी बातों में साफ झलक रहा था। फर्श पर सोने, मच्छरों, चींटियों, कीड़ों और मतलब गर्मी में 103 दिन रहने के बावजूद वो डटे हुए हैं। तो ये जो 103 दिन उन्होंने जेल में काटे हैं और आगे भी अभी और काटेंगे, उसकी वजह तो मैंने आपको बताई है ना सीमा जी, कि किन वजहों से वो जेल में है। आप साजिशें बता रही हैं। अभी तो बहुत कुछ और सामने आना बाकी है। दोस्तों, बकौल सीमा, मनीष शिक्षा के माध्यम से समाज के उत्थान और अरविंद केजरीवाल के साथ ईमानदार राजनीति का सपना लेकर के अविचलित हैं। माने उनको कोई चिंता नहीं, चिंता तो उनको वैसे भी कोई नहीं है। उन्होंने जेल में सिसोदिया के डेली रूटीन पे भी
नोट में बात की है, किस तरीके से वो रह रहे हैं और आपस में उन दोनों लोगों ने भी इस पे बातचीत की। इसके बाद उन्होंने मनीष सिसोदिया के बारे में और भी कई अच्छी-अच्छी बातें अपने फ़ेसबुक प्लेटफ़ॉर्म से शेयर की हैं। मैं आपको बता दूँ कि मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद पहले तो शनिवार अपने घर पे पहुँचे थे, तब उनकी पत्नी को हॉस्पिटलाइज़ किया जा चुका था, वो हॉस्पिटल में थीं। मिलने की इजाज़त उनको मिल गई थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। दिल्ली शराब नीति घोटाले में भूमिका के लिए वो 26 फरवरी से ही केंद्रीय ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में है और 30 मई को सीबीआई ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था और 26 फरवरी के बाद 9 मार्च को ईडी ने एक मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। यानी कि 2-2 मामले चल रहे हैं इन पे। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है, यानी कि 130 3 दिनों से सलाखों के पीछे ही हैं और उनकी पत्नी भी एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी है। ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है, इसमें दिमागी नसों की कवरिंग किसी वजह से निकल जाती है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इस वजह से कई तरह की दिक्कतें आने लगती हैं और कई बार बॉडी पार्ट्स सुन्न पड़ जाते हैं या आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। इस बीमारी में जो पीड़ित होता है, कई बार डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो इन्होंने लेटर लिखा है अपने पति के बारे में, उनके बारे में जो नोट एक दिया है, उसमें उनकी जो स्थिति है, मनोस्थिति है, उसी हिसाब से उन्होंने अपने पति के बारे में चीज़ें लिखी हैं। अब वो बीमार हैं, अब उनके बारे में क्या कहिएगा? लेकिन जिस तरीके से वो ये सोच रही हैं कि उनके पति बहुत ही ईमानदार हैं, तो ईमानदार तो केजरीवाल भी बहुत है और कुछ ही दिनों में वो भी जेल की शिक्षों के पीछे होंगे। तो ये ईमानदारी कैसी हुई? कितना बड़ा घोटाला किया उन्होंने? ये अब बताने की ज़रूरत भी नहीं है किसी को, देश जानता है। देश दुनिया में इस घोटाले की बात हो रही है और एक नोट इमोशनल आपने तैयार किया, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो इससे मतलब कोई उनकी राजनीति चमकने वाली नहीं है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए और एक बात, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।